तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या अब गैस इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि गोकू और वेजिटा को उसे हराने के लिए फ्यूज होना ही पड़ेगा? क्या अब आने वाले अगले चैप्टर में अब हमें गोजिटा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा? क्या गोजिटा की पावर्स गैस के सामने टिकेगी या नहीं? क्या एलेक की विश गोजिटा के पावर्स के बीच में आएगी? क्या गोजिटा की न्यू पावर न्यू फॉर्म अल्ट्रा ईगो इंस्टिंक्ट होगी? तो जिन्होंने चैप्टर 84 देख लिया है तो उन्हें ये तो अब समझ आ ही गया होगा कि अब हमें एक नई पावर या नई फॉर्म की जरूरत होगी जो गैस को सरपास कर पाए, और वो पावर ऐसी होनी चाहिए जो कि अभी तक उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते ही नहीं थी, जिससे वो पावर एलेक के विश का भी तोड़ निकाल पाए। और यही जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने राय अपने प्रेडिक्शन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो अब क्या अब गैस को हराने के लिए वेजिटा और गोकू को फ्यूज होना ही पड़ेगा? देखो, मैंने गोजिटा पे लेके पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने तुम्हें बताया ही था कि ये गैस की जो पावर्स है और जिस तरह गैस को इस आर्क में दिखाया गया है वो बिल्कुल ब्रोली मूवी की तरह है, जहां ब्रोली को हराने के लिए वेजिटा और गोकू को फ्यूज होना पड़ा था जिससे वो ब्रोली को हरा पाए थे। अब यहाँ चैप्टर्स में भी वैसे ही कुछ हालात बन गए हैं जहाँ शायद से गैस एलेक के विश से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो अभी गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल है, जो कि तुमने चैप्टर्स में देख लिया होगा जहाँ गैस अकेले ही कैसे गोकू और वेजिटा की बजाने में लगा है। तो इसलिए अब उन्हें ऐसी पावर्स की जरूरत होगी जो गैस के पावर्स से ऊपर हो, और वो पावर वो रूप शायद से गोजिटा का हो सकता है, जो कि कितना पावरफुल है वो तो तुम्हें पता ही है। लेकिन क्या गोजिटा का जो सुपर सैयन ब्लू वाला फॉर्म है वो गैस से ज्यादा पावरफुल है? जो कि मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि अगर गोजिटा का सुपर सैयन ब्लू वाला फॉर्म गैस से ज्यादा पावरफुल है तो वो अभी गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो से भी पावरफुल होगा, क्योंकि गैस ने गोकू और वेजिटा को उस पावर में ही हराया है। जिससे अब ये तो साबित होता है कि गोजिटा का सुपर सैयन ब्लू गैस से तो पावरफुल नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि अगर गोकू और वेजिटा फ्यूज होके गोजिटा बनते भी हैं तो उन्हें अपनी पुरानी फॉर्म को सरपास करके एक नई फॉर्म को जगाना होगा जिसमें वो अभी तक नहीं गए हैं, और वही फॉर्म शायद से अल्ट्रा ईगो इंस्टिंक्ट हो सकती है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो एलेक ने ऐसा ही कुछ कहा था कि अगर उसकी विश मांगने से पहले जो भी जितना भी पावरफुल था तो वो अब गैस के मुकाबले कमजोर होगा, क्योंकि शायद से जो उसने विश मांगी है वो उन सबसे पावरफुल बनने की होगी। जिसका मतलब ये है कि अगर गोकू और वेजिटा फ्यूज होते भी हैं तो उन्हें अपनी पुरानी पावर से भी ऊपर जाना होगा, जिससे वो आज के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनेंगे और गैस को हराएंगे। लेकिन अब यहाँ कितने चांसेस है कि गोजिटा आएगा ही आएगा? तो देखो, ये सब बस मेरी प्रेडिक्शन और थ्योरीज ही है कि क्या गैस को हराने के लिए अब गोजिटा आएगा और गोजिटा की नई पावर भी आएगी। लेकिन तुमने भी ग्रेनोला आर्क और गैस की स्टोरी देखी ही है जहां गैस का कैरेक्टर ब्रोली से कितना मैच करता है वो तुम्हें पता ही है। और अभी की जो कहानी और सिचुएशन है वो बिल्कुल मूवी के सिचुएशन से मिलती है, जिससे मुझे लगता है कि अब गोजिटा के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सिर्फ गैस को हराने के लिए अभी गोजिटा की नई फॉर्म को लाना थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें गोकू और बार्डोक की स्टोरी पर ज्यादा फोकस कराया जा रहा था कि गोकू अपनी अंदरूनी पावर को जानेगा और अपने लिए एक नई फॉर्म और एक नई पावर को जन्म देगा जिससे वो गैस को हराएगा। लेकिन अगर यहाँ गोजिटा आता भी है तो वो राइटर की एकदम ठीक चॉइस होगी, क्योंकि वेजिटा और गोकू ने अपनी पावरफुल फॉर्म्स को कंट्रोल करना सीख ही लिया है, जिससे गोजिटा की अगर कोई न्यू फॉर्म आती भी है तो वो जायज से ही बात होगी, क्योंकि वेजिटा ने अपना पूरा इरादा बना ही लिया है कि वो गैस को हरा के ही रहेगा। और उसने गैस से कह दिया है कि मैं तुम्हें हराऊंगा जरूर, चाहे अब मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। शायद से ऐसा वेजिटा अपने मन में सोच रहा होगा, और वेजिटा का इरादा तो तुम जानते ही होगे कि वो अगर कुछ सोच ले तो वो उसे करेगा ही करेगा, चाहे वो उससे घाटे में हो। और ऐसा ही हमने ड्रैगन बॉल जी में माजिन बू सागा में वेजिटा को देखा ही था कि वेजिटा एक ऐसा बंदा है जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन जब उसने गोकू को हराने का इरादा बनाया था तो उसने बाबडी को उसे कंट्रोल करने दिया, जिससे वो और पावरफुल हो गया था, और उसी से वो माजिन वेजिटा बना था। अब वहाँ भी उसने अपनी नहीं सोची थी, उसने बस गोकू को हराने की सोची। तो अब मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ वेजिटा ने गैस को हराने का पक्का इरादा बना ही लिया है, तो वो खुद ही तुरंत फ्यूजन के लिए मान जाएगा। और अगर यहाँ फ्यूजन जैसा कुछ नहीं होता भी है तो वेजिटा को अपने लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। उसे अपने फॉर्म को अभी ही इतना मास्टर करना होगा कि वो गैस की पावर से ऊपर चले जाए, और इस चीज का भी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वेजिटा ने बस अपनी इस पावर को अपनी नॉर्मल पावर की तरह ही जाना है। उसने अभी अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली ट्रेनिंग तो करी ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी शुरुआत की ट्रेनिंग में ही यहाँ आ गया है,
जिससे वो अपनी पावर को उस तरह नहीं जानता है जिस तरह गोकू या विस या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या बीरस जानते हैं कि इस पावर का इस्तेमाल किस तरह करना है। जिससे ये तो साबित होता है कि वेजिटा अभी की पावर्स को सही से चलाना तो सीख सकता है, लेकिन उसे मास्टर लेवल पर अभी कंट्रोल करना वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये भी पक्का नहीं कह सकता हूँ कि वो अपनी पावर्स की लिमिट्स को अभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो सन की जब कुछ इरादा करता है तो वो कब क्या करेगा किसी को पता नहीं होता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले भी किया है। उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरेन के खिलाफ अपने इरादे के चक्कर में ही अपनी सुपर सेन ब्लू की लिमिट्स को तोड़ा था, और अभी भी वो यहाँ ये करेगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी बस मेरी यही प्रेडिक्शन है कि वो या तो अपनी लिमिट्स को तोड़ेगा या गोकू के साथ फ्यूज होगा। और मेरी एक ये भी प्रेडिक्शन है कि शायद से लड़ाई में ग्रेनोला भी आ सकता है, क्योंकि अगर गोकू और वेजिटा इतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं तो ग्रेनोला भी ठीक हो सकता है। और वैसे भी मैंने ये भी पहले भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि गोकू और वेजिटा अपनी इस फॉर्म में गैस से एक साथ लड़ेंगे, और वैसा हुआ भी। और इस आर्क का नाम ग्रेनोला आर्क है, तो ग्रेनोला का आना तो बनता ही है। और रही बात गोकू की, तो उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अभी तो वेजिटा के मुकाबले बहुत बेहतर है, क्योंकि गोकू उसके साथ अभी बहुत ट्रेनिंग कर चुका है। तो अगर जिसके ज्यादा चांसेस बनते हैं अपनी लिमिट्स को तोड़ने के, तो वो गोकू ही हो सकता है। अब वो कैसे होगा वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। और अब तुम्हें क्या लगता है कि गोकू और वेजिटा फ्यूज होंगे कि नहीं, या गोकू और वेजिटा में से अपनी लिमिट्स को कौन ऊपर लाएगा, या ग्रेनोला आएगा कि नहीं, वो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है वो भी मुझे जरूर बताना। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे तुम मेरी वीडियोस को देख सको। और सपोर्ट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, तो प्लीज फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।